हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है और टाइम हो रहा है 6 बज रही है। तो यहाँ पे बच्चों ने जाना है स्कूल, तो मैं उनके लिए नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ किचन में। तो मैं अभी ये आटा छान रही थी और मैं फिर सुबह सुबह ना बड़ा चैलेंज वाला काम हो जाता है कि बच्चों के लिए रोज़ रोज़ टिफ़िन में क्या बनाएं। और क्योंकि अब अक्षित तो बड़ा हो गया है तो उसे ना ये सब्ज़ी रोटी खाना टिफ़िन में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और फिर बोलता कि मम्मी कुछ नया नया बनाया करो, रोज़ तो रोज़ क्या बनाएं। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला आटे का। तो यहाँ पे मैंने आटे का जो घोल था वो तैयार करके रख दिया है। और ये प्याज टमाटर है तो मैं इनको भी बारीक कर रही हूँ चॉपर में। और इसमें ना आप लोग बाकी सब्जी अपनी पसंद की सारी सब्जियां डाल सकते हो, कुछ भी बारीक बारीक चॉप करके। तो यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर ही डाल रही हूँ बस, क्योंकि मेरे बच्चों को इसमें यही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ मैं उनके लिए बस आटे का चीला ही बना रही हूँ यहाँ पे। और इसमें ये देखो मैंने मसाला भी ऐड कर लिया है, बस नमक, मिर्च और हल्दी पाउडर। तो सुबह सुबह ना मतलब बहुत वो हो जाता है कि क्या बनाएं क्या ना बनाएं, क्योंकि अब बच्चों का जो ना मतलब सब्जी रोटी भी बनाए फिर बच्चे खाते नहीं है तो भी अच्छा नहीं लगता कि टिफ़िन वैसे ही लाते हैं। तो उसके बाद मैं आ गई थी ऊपर उनकी अक्षित की ड्रेस निकालने के लिए। बट दिवाली के चक्कर में ना मैंने अलमीरा में वो इधर उधर रख दी थी, और जिसमें मैं उसके कपड़े रखती हूँ ना जिस सेक्शन में, तो वहाँ पे नहीं रखी थी और मिली ही नहीं है। तो ये देखिए सुबह सुबह धूप भी खिल रही है धीरे धीरे, और पेड़ों के पीछे से निकल रही है अभी धूप। तो ये देखिए सुबह का मौसम कितना अच्छा लग रहा है। तो मैं अक्षित की ड्रेस निकाल के तो आ गई हूँ नीचे, और फिर मैंने जो अपना बैटर तैयार कर रखा है चीले के लिए, तो मैं अब उस बच्चों के लिए वो बना लूँगी। तो ये देखिए एक तरफ मैंने चाय भी चढ़ा रखी थी, इसके पापा आ गए। और पहले ना अब पहले कोई भी चाय पीने के लिए राज़ी नहीं थे, और अब धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है तो अब सबको चाय चाहिए। तो बस यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय अदरक और तुलसी वाली। और ये चढ़ा दिया मैंने तवा और डाल दिया है चीला। तो ये इसको मैंने अच्छे से फैला दिया है, और जब ये पक जाएगा तो इसके ऊपर भी मैं तेल लगा लूँगी। मैंने तेल लगा लिया था और इसकी दूसरी तरफ पलट लिया है इसको। तो इधर मेरी चाय भी बन चुकी है, तो मैं अब इनको यहाँ पे चाय दे रही थी तो ये आ गए थे कि फिर इन्होंने बोला कि मुझे स्टील वाले कप में नहीं पीना, मुझे दूसरे अपने वाले कप में पीना है। तो उसमें चाय डालने लग गए थे। और ये ना नया वाला कप है, इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि इसी के साथ अभी परसों ही निकाले थे वो। और हमारे घर पे कोई गेस्ट आया था, जैसे ही मैंने कप में चाय डाला वो एकदम से मतलब जैसे पटाखा होता है ना वैसे ही हो गया, एकदम से उसके चूरा चूरे हो गए। और चाय पूरी मतलब वेस्ट हो गई, फिर मुझे दूसरे दोबारा बनानी पड़ी थी। और यहाँ पे देखिए चीला भी मेरा रेडी है। और बस अब मैंने एक इनको दे दिया था। और यहाँ पे मैं अक्षित को नाश्ता दे रही हूँ, उसके लिए दूध थोड़ा ठंडा कर रही थी, ज़्यादा गर्म हो गया था। तो उसको नाश्ता देने के बाद जो मेरे बाकी के चीले थे स्कूल टिफ़िन के लिए बनाने थे तो वो बना रही हूँ। और एक तरह मैंने रिद्धि को भी नाश्ता दे दिया है, तो वो भी नाश्ता कर रही है। और देखिए यहाँ पे मैं कर रही हूँ बच्चों के टिफ़िन पैक दोनों के। और ये है बटर पेपर, तो मैं इसी पे रोल करके रख दूँगी दोनों के लिए एक एक चीला, क्योंकि अक्षित भी दोपहर में सुबह खा लेता है, एक दो चीले खा लेते तो वो फिर टिफ़िन में एक ही खाता है। तो एक ही रखा था और उसके साथ मैंने फ्रूट्स रख लिए थे दोनों के लिए, एप्पल। तो बस यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन भी पैक हो गए हैं। आपका पेट में दर्द हो जाएगा फिर, लो भी थोड़ा सा पी लो, लो थोड़ा सा पी लो, लो हाँ एक तो पी लो, बस पी जाओ, सब पी जाओ। हो गया, चलो अब तक आप स्कूल जाने के लिए रेडी होना है, ठीक है। हम्म, बताओ मैं स्कूल जा रही हूँ, बोल बताओ स्कूल में क्या कर लोगे। तो यहाँ पे रिद्धि का नाश्ता हो गया है और उसको मैंने रेडी भी कर लिया है स्कूल के लिए। तो बस मैं यहाँ पे क्योंकि इनकी ड्रेस हाफ है तो हाफ बाजू की है, तो यहाँ पे मैं उसे फिर ये हुडी पहना रही हूँ। गरम वाली है ये, क्योंकि सुबह सुबह ना ठंडा तो होता ही है आजकल बच्चों के लिए, और अंदर भी ठंडा ही लगता है। तो यहाँ पे बच्चे उसको मैंने स्कूल भेज दिया, उसके पापा छोड़ने चले गए उसको। और फिर मैं आ गई हूँ किचन में, और अब करूँगी नाश्ते के लिए।
और ऑफिस वालों के टिफ़िन के लिए, टिफ़िन की तैयारी। तो यहाँ पे मैं बस ये चॉपर बोर्ड है और इसके लिए ना ये चाकू भी ले आए हैं। तो मैं इसी में आजकल काटने की कोशिश करती हूँ कि मेरी भी सब्ज़ी इसमें परफेक्ट कटे। बट इन्होंने ही सिखाया मुझे कि थोड़ा-थोड़ा, क्योंकि मुझे ना इसमें आदत नहीं है, तो मुझसे इसमें बिल्कुल भी काटी नहीं जाती। मैं थोड़ा-सा ट्राई करती हूँ बट फिर मैं हाथ से ही काटने लग जाती हूँ। तो आजकल इसी में कोशिश कर रही हूँ काटने की। तो ये देखिए कट हो गई है सारी सब्ज़ी और अब मैं बना लूँगी। तो बस सब्जी रोटी बना ली है मैंने और उसके बाद मैं इनके लिए रख रही हूँ टिफ़िन बॉक्स तैयार कर रही हूँ। तो ये वाला तो देवर का टिफ़िन है, ये वाला इनका है। दोनों ने सेम ही लिए हैं, कलर चेंज है बस। और ये सर्दियों के लिए ना बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि ये इनमें खाना गर्म हो जाता है। पॉइंट है इनमें खाना गर्म करने के लिए चार्जिंग वाला। तो यहाँ पे साफ़ सफाई के बाद अब मैं बेड में ये गर्म कपड़े चेक कर रही हूँ, क्योंकि ना जब हम बंद करते हैं, जैसे समर टाइम आता है तो गर्म कपड़े बंद करते हैं तो इधर उधर पता नहीं कहाँ रख लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते। बस वही ढूंढ रही हूँ बेडों में। तो उसके बाद मेरी नज़र पड़ी ये इसके अंदर, जो बेड के अंदर सामान रखा हुआ था। तो ये पेटियाँ भी थोड़ा सीलन से वैसे हो गई थी। तो फिर मैं चेक कर रही थी बर्तन कहीं ख़राब तो नहीं है। तो यहाँ पे ये तो बिल्कुल सही है अंदर, लेकिन थोड़ा सा जो ये पेटी है थोड़ा वैसी हो गई है। और ये सारा सामान ना मेरी शादी का है। तो ये खजाना है मेरी शादी का, जो लड़की को दिया जाता है उस शादी के टाइम पे। तो ये डिनर सेट है और बाकी ये सारे बोरे में खजाना है मेरी शादी का सारा। तो इस खजाना को मैं आपको दिखाऊंगी आज। तो ये मेरी शादी का खजाना है। तो ये बर्तन है, ये डिनर सेट है। और इसका भी था, लेकिन इसकी ना ऐसी जो पेटी होती है वो फट गई है। तो हमने ये पॉलीथिन में रख दिया था इसको। ये बड़ा सा पॉलीथिन है, बिग बाजार का, तो इसमें रख दिया था। और इसके अंदर ही ना सारे शादी के हैं थाली वगैरह। तो हमने ना बाहर निकाले नहीं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी बर्तन है। तो इतने सारे निकाल के फिर अपने लिए आफत है, क्योंकि हाँ झूठे करने वाले तो झूठे कर लेते हैं, बट बाकी जिसने धोने हैं उसको पता लगता है फिर। तो ये सारा सामान इसको हम सिर्फ तब निकालते हैं जब हमारे घर गेस्ट वगैरह आते हैं ना, तो हम तभी बर्तन निकालते हैं नए। बाकी हम जो हमारे पास पुराने हैं उन्हीं को यूज़ करते हैं। तो ये जैसे जग वगैरह हुआ तो ये हम तभी निकालते हैं। और इसमें क्या है मैं दिखाती हूँ आपको इनमें क्या है। और इसके अंदर ये बहुत सारे लोटे हैं, और भी थे, आधे हमने यूज़ कर लिए हैं। और बट्टी ये रखे हुए हैं हमने, जैसे जब पूजा वगैरह होती है तो हम इनको तभी यूज़ करते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमने यूज़ कर रखा है, इस पर मौली भी बांध रखी है। तो ये हमने यूज़ कर रखा है। तो ऐसे ही हम तभी इनको निकालते हैं जब हमारे घर में कोई फंक्शन होती है या पूजा वगैरह होता है, तो तभी निकालते हैं। तो आज मैं गर्म कपड़े ढूंढ रही थी तो मेरी नज़र इन पर पड़ी, तो मैंने कहा चलो इनको निकाल लेती हूँ, थोड़ा इनकी भी सफाई हो जाए। और ये डिनर सेट की कटोरियाँ हैं जिनको हम यूज़ कर लेते हैं। और इस बोरे के अंदर दिखाऊंगी मैं क्या है। इसके अंदर बहुत ही अनमोल चीज़ और बहुत ही कीमती चीज़ है, लेकिन इसका मतलब अब लोग यूज़ कम करते हैं, लेकिन मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे हैं ये चीज़। तो ये चीज़ें ना हमने थोड़ा थोड़ा यूज़ कर रखी है, बट जो इनके बाहर का कवर था ना वो फट चुके हैं। तो जैसे हॉट केस है, ये इनको एक टाइम ना 3-4 साल हो गए हैं, इनको दिवाली पे मिला था, ये मिल्टन का हॉट केस था। तो ये भी हमने ऐसे ही बैग में रख दिया। ये 3 पीस वाला होता है ना, जो एक छोटा, दूसरा थोड़ा सा बड़ा, फिर तीसरा और बड़ा, तो वही है ये। तो ये देखिए, ये कवर सही है बट इसका फट चुका था। तो ये हमने ऐसे रखे हुए हैं, ये डोंगे वगैरह हैं इसके, ये देखिए। तो ये रखे हुए हैं हमने। और जैसे ये है कच्ची वगैरह, तो सारा कुछ रखा हुआ है। ये डिनर सेट के जग है, ये रखे हुए हैं। और आधा ये है, तो इसमें तो वैसे फैंसी वाला, ये स्टील के हैं दो और ये फैंसी वाला है। और अब मैं इसको दिखाती हूँ बोरे के अंदर क्या है, बहुत भारी है। तो यहाँ पे देखिए ये थैला, इसके अंदर क्या है।
तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसके अंदर हमने इतनी संभाल के और इतने थैलों के अंदर इनको बंद करके रखा हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। तो आजकल ना इनका ट्रेंड धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और जैसे हमारे यहाँ गढ़वाल में ये पहले शादियों में बहुत ज़्यादा दी जाती थी, इनकी रीति रिवाज बहुत थे बहुत, लेकिन अब धीरे धीरे ये ख़त्म हो रहे हैं। लोगों ने बहुत कम कर दिया है इनको देने के लिए। लेकिन बट जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम भी काफ़ी था। और जैसे मेरे मम्मी पापा ने दिया होगा तो फिर लोग भी रिटर्न वैसे ही करते हैं। तो ये चकला बेलन है और ये ना पता नहीं किस चीज़ का है, इसके अंदर कुछ बज रहा है, इनकी भूसे जैसे पता नहीं कुछ बज रहा है। और ये है पीतल की परातें, जो मार्केट में ना बहुत ज़्यादा महंगे भी हो रखा है आजकल पीतल। और दिवाली के टाइम पे इस बार देखा था मैंने, लोग खरीद रहे थे ऐसी परातें भी कि 2-2 3-3 ले जा रहे थे, क्योंकि पूजा वगैरह में बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती हैं और इनको यूज़ करते हैं। तो हमारे यहाँ ना ये शादी ब्याह में दिया जाता है। और जैसे मतलब जैसे हम जैसे मेरे मम्मी पापा लोगों ने जैसे सब लोगों को दिया होगा तो वैसे वो लोग भी रिटर्न करते हैं। तो जैसे हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, तो उनमें तो ज्वेलरी दी जाती है उनकी लड़कियों को, तो फिर वो भी फिर वैसे ही लाते हैं। और जैसे अपना गांव होता है तो गांव में दान में दिया जाता है, जैसे सूट वगैरह हो गया, सूट साड़ी जो भी है, और परात, और उसके साथ लोटा रखते हैं एक। तो ऐसे ही फिर लोगों ने मेरे को भी दिया था, इसीलिए ये सारा कलेक्शन हो रखा है मेरे पास। बहुत सारी परातें हैं ऐसे, और मैंने बिल्कुल ही संभाल के रखी हुई है। 12 साल हो गए इनको, बिल्कुल देखिए नई के नए हैं। तो शादी ब्याह में ना तांबा पीतल देना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। आज भी जब सगाई होती है तो सबसे पहले पीतल की परात, लोटा और तांबे की जो गागर होती है, तो हमारे गढ़वाल में यही दी जाती है सगाई में, और ये बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो अब मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। फिर कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।